मंगल को देखे ना कल पुल पर क्या किया से पैसा बाकी था कि क्या था कि कोई गंदा काम किए कैला घेरे हुए था। आप ये बताइए, पत्रकार है। आज चुनाव आयोग जो है वो दलाल बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिक चुका है चुनाव आयोग। टीका लगाए हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, ब्राह्मण हैं। हाँ, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कब से राजद को देने लगा? हमारा जो है तो पैसा लेकर के वो जो फ्लाइट से उड़ रहे हैं, देश विदेश जाते हैं। जीवन में जितना कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुए जिस पर उतना खर्च हुआ। नमस्कार, जीरो माइल पे मौजूद हूँ। कुछ देर में यहाँ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत तमाम लोग आएंगे। हमारे साथ देख सकते हैं कई लोग हैं, इनसे समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुनाकर झा है। इस बार क्या माहौल है? आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बिहार प्रतिपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं और इस बार सत्ता परिवर्तन करना है, इसीलिए हम लोग जो है सो यहाँ जुटे हुए हैं। सत्ता परिवर्तन करना है जी। टीका लगाए हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, ब्राह्मण हैं। हाँ, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कब से राजद को देने लगा? ब्राह्मण तो सब दिन से उसके साथ है, आज से नहीं, सब दिन से ब्राह्मण नहीं तो उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिसका नाम स्वर्गीय रघुनाथ झा था। भाजपा नाराज हो जाएगी। भाजपा नाराज होकर हमारा क्या कर लेगी? भाजपा कहती है बपौती है, आप लोग तो वोट देवे करेंगे। तो फिर ऐसा ये संभव है क्या? ये उनकी गलतफहमी है। वो 2 बार जीत चुके हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि जनता हमारी बपौती संपत्ति है। तो डबल इंजन बिहार में कैसा चल रहा है? वो तो देखिए रहे जो चल रहा है, जो पहली बार लूट रहा है 20 वर्षों से। घुसखोरी चोरी यही तो हो रहा है सर यहाँ। भाजपा कह रही है अनाज हमारा खाएंगे और वोट दूसरे दलों को देंगे। भाजपा का अनाज कहाँ से आ गया? वो कहाँ से अनाज उपजाते हैं? उनका स्पेशल कोई खेत खलिहान है क्या जिसमें से वो जो है उपजा करके और जनता को देते हैं? वो तो हमारा जो है तो पैसा लेकर के वो जो फ्लाइट से उड़ रहे हैं, देश विदेश जाते हैं। जीवन में जितना कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुए जिस पर उतना खर्च हुआ, जितना वो देश विदेश जाकर के खर्च करने का काम करते हैं, तो वो तो जनता के पैसा से उड़ रहे हैं, तो फिर हमको वो कहाँ से देंगे? दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। उनका जो कहने से डंका कहाँ बज रहा है? जो रूस सब दिन से हमारा दोस्त का काम किया है, हर विपत्ति के समय में हमारा साथ दिया है और उनको अमेरिका बहुत बड़ा ही हित और शुभचिंतक दोस्त था। आज जो अमेरिका भारत के साथ कर रहा है, चीन है और अदर देश है, उस पर टैरिफ जो है किसी पर 20%, किसी पर 30% और इन पर 25% प्लस 25% जुर्माना का। आज 50% करेंगे, नहीं तो तेल आप रूस से नहीं लो, फलाना चीज रूस से नहीं लो। यही तो स्थिति है आज। 56 इंची का सीना है मोदी जी का। 56 इंची का है तो यहाँ 56 इंची 76 इंची के सीना रखने वाले हम गुनाकर झा बोल रहे हैं। जी सर। मोदी जी सीज फायर कर दिए, इस बात का दुख है। अरे सीज फायर क्यों किया उन्होंने? सीज फायर वो अपने से नहीं किए। युद्ध अच्छा चीज है। नहीं, वो सीज फायर अपने से नहीं कहे, वो तो अमेरिका के कहने पर किए हैं। हाँ। वो अपने मांग से नहीं सीज फायर किए हैं। वो वक्त सीज फायर का नहीं था, वो समय पीओ को ले लेने का समय था और वो जो है तो कहने पर है, जो अमेरिका के कहने पर है, वो सीज फायर करने का काम किए हैं, जो उचित नहीं और उनको नहीं करना चाहिए था। उसके बावजूद भी हमारे कितने भारतीय सैनिक मारे गए हैं और बार बार वो मुनीर साहब जो है कहते हैं हम परमाणु चला देंगे, बार बार गिरर भपकी देते हैं और वो जो है सो अमेरिका के जवाब में सीज फायर करने का काम किया है, जो उनको नहीं करना चाहिए। आप अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम कुंदन यादव हुआ। यही घर है? नहीं, मैं यूथ कांग्रेस से हूँ और राहुल गांधी जी की प्रत्येक यात्रा में परमानेंट यात्री के रूप में मैं काम करता हूँ, चाहे भारत जोड़ो हो, न्याय जोड़ो हो और बिहार में जो विगत कुछ दिन पहले पलायन रोके हुआ है, और इस यात्रा में भी मैं परमानेंट यात्री हूँ और राहुल गांधी जी के साथ लगातार चलता हूँ। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग कह रहा है कि देश को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो खुद दलाल बन कर बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। आज चुनाव आयोग जो है वो दलाल बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिक चुका है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना और जिस तरीके से देखा जाए मोदी जी का जो हाल हुआ है लोकसभा वाला चुनाव में, तो जो लोटवा है, लोटवा के सहारे उनका सरकार टिका हुआ है। अगर ये लोटवा का समर्थन नहीं करता और नरेंद्र मोदी जी चोरी नहीं करते, तो आज लोटवा जिस दिन लुढ़क जाएगा उस दिन इनकी सत्ता भी लुढ़क जाएगी। लोटवा कौन है? वो पलटू चाचा हमारे हैं, पलटू चाचा लोटवा है, बिन पेंदी का लोटा है। जिस दिन लोटा लुढ़केगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी लुढ़क जाएंगे। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जी, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने 20 वर्षों से बिहार के युवाओं को लूटने का काम किया है। अगर विगत
पिछले चुनाव का बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी ने बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं बिहार में 19 लाख रोजगार दूंगा। आज उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इलेक्शन का टाइम होने वाला है। जवाब दे कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया? कह तो रहे आने वाले समय में 5 साल में 1 करोड़ रोजगार नहीं, वो होता है जब चुनाव आता है तो उसी तरीके से जुमला होता है, ठीक ना? वो चुनाव आता है तो जुमला होता है, फिर उसी को जाने पर FIR हो जा रहा है। हो जाए FIR हो जाए। हम राहुल गांधी जी के सिपाही है, एक नहीं 100 अगर FIR होगा। हम लोग लगातार आंदोलन करते हैं और जेल जाते हैं। जेल है तो बेल है, जेल है नहीं, कोई डर नहीं लगता। अगर देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम इनकी आवाज को उठाएंगे, इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। इनके लिए अगर जेल जाना पड़े, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई डर नहीं है। जेल की दीवार हमारी नहीं रोक पाएगी, राहुल गांधी जी के सिपाही को नहीं रोक पाएगी। चलिए ठीक है, आप इधर आइए सर। आपका नाम सर? सर सतीश कुमार। सतीश जी, भाजपा करी कि सब लोग पिकनिक मनाने आए हैं, सब बेल पर हैं, जेल जाएंगे। ये परिवर्तन का आंधी है, 25 दम निश्चित। माने नीतीश चाचा गए और तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग फुल समर्थन से बिहार को माने बढ़िया से चलाने का काम करेंगे। बिहार के एगो उप मुख्यमंत्री हैं, फेंटा उटा बांध के घूमते हैं, कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी को तो खिलौना चाहिए, लड़का है। अच्छा, जिस पार्टी से उसका जन्म है वो उसी को वो पहचानता है। बिल्कुल। आज जो बोल रहे हैं वो भी बोलने देने का काम राजद का ही है। न तो आप लोग तो जानते ही हैं कि बहुत कम उम्र में उनको अथी बनाया गया था मिनिस्टर, तब विवाद हुआ। आई मुरेठा छाप से कुछ होता है, विज्ञान के विज्ञान मंत्री। बिहार माने अभी मुख्यमंत्री। बिहार में डबल इंजन कैसा चल रहा है? अरे आपको न लग रहा है भैया, हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे। नीतीश जी कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, फर्स्ट क्लास चल रही है। नीतीश चाचा तो माने काम से गए, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। दूसर लोग मुख्यमंत्री कुर्सी चला रहे हैं। हाँ, इधर आइए दादा, इधर आइए। बिहार में कैसा चल रहा है शासन सुशासन? कोई सुशासन नहीं है, महाजंगल राज है। नीतीश जी के मंत्री इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, राम राज है। अगर मंत्री उनका काम करते तो उनका चहेते मंत्री और उप मुख्यमंत्री में क्या हो रहा है ड्रामा? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ क्या ड्रामा हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं? न्यूज आप ही लोग ने दिखाते हैं। जनता दौड़ा रही है। अरे प्रेम है, इतना प्रेम, लात मार मार के दौड़ा रही है। प्रेम है, चुत्तर पर लात मार मार के दौड़ा रही है ना, वो प्रेम कर रही है। नहीं मिल रहे थे जनता से 5 सालों से, तो अब जनता के बीच में जनता बुला रही है, इसीलिए ना जनता लात मार के दौड़ा रही है। जब दौड़िए, क्या बात का नाराजगी है? अब दौड़िए, अब रहने की जरूरत नहीं, अब जाइए। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग आए राहुल गांधी जी, प्रियंका जी को देखने, तेजस्वी जी को देखने, दीपंकर भट्टाचार्य जी को देखने। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सब बेल पर है, सब जेल जाएंगे। जेल से डरता कौन है? जेल से डरता कौन है? आज तक डर कौन? जो डर गया तो मर गया। तो भी नहीं, हम लोग को जेल से डर नहीं लगता। कहियो सरकार के खिलाफ बोलेंगे आप भी टंगा जाएंगे। वो सब फर्क कहाँ पड़ता है? आज तुमको है हिम्मत, देख के देख लो, भेज के देख लो जेल में भेज के देख लो। लगता है कि वोट चोरी हो रहा है। अरे तो चोरी नहीं हो रहा है, हम अभी दिखावे अपने मोबाइल में जिसका नाम पता है, हम दिखावे, हम दिखाइए ना, रुपये हम निकालते हैं। देखिए ये अपने मोबाइल में दिखा रहे हैं जिन लोगों का नाम कटा है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपके जानने वाले किसी का नाम कटा है क्या? वोट चोरी अगर हो रही है और वोट कटा है, इस बिहार में करीब 65 लाख लोगों का वोट कटा है। हम हर जिस आदमी से मिलते हैं खबर के दौरान हम पूछते हैं कि क्या आपका वोट कटा है, क्या आपका किसी जानने वाले का वोट कटा है? आप इतने ताकत से कैसे कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है? तो अभी हमारे साथ एक भाई हैं जो अपने मोबाइल में दिखा रहे हैं जिनका वोट कटा है। मतलब कहीं ना कहीं वोट कटे तो हैं। चुनाव आयोग जो कह रही है कि वोट नहीं कटे हैं, वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा नहीं है, जिनका कटा है वो बाहरी हैं, मृत हो गए हैं, उनका वोट कटा है। जिसका कटा है भैया ये मृत होंगे। हाँ मृत है, चलिएगा मेरे जोड़े तो बतलाइए देंगे वो मृत है कि जिंदा है। अच्छा आप खोजिए, तब तक हम बगल में बतिया रहे हैं। जिंदा व्यक्ति को मृत कर देते हैं, बोला जाए सर। कौन कर देता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जिंदा को मृत कर देता है? मृत को जिंदा हुआ ना 100 नंबर वार्ड में। रसिया बोला जाए सर, क्या पूछा मैं जाए? ये पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग आए हैं
जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में जो वोट चोरी का मामला चल रहा है उसी में उनका कार्यक्रम है, इसलिए हम यहाँ आए। आपका नाम क्या है? उपेंद्र प्रसाद यादव 46 राघोपुर असेंबली क्या यादव जी हैं? जी जी तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? ठीक है, नौजवान है। लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, दावेदारी कर रहे हैं। बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री तो उसको होना चाहिए। सबसे अधिक विधायक वाला विपक्ष में बैठता है और सबसे कम वोट वाला मुख्यमंत्री है। इस पर आपको कुछ कहना है? हम तो सुनने आए हैं। सबसे ज्यादा वोट वाला विपक्ष में बैठा हुआ है और सबसे कम वोट वाला मुख्यमंत्री बना हुआ है। यही लोकतंत्र है। तो नीतीश जी का तो है कि सब ठीक है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। इस बार उनको पता चलेगा डबल है कि सिंगल है, इस बार जनता समझा देगा उनको। नाराज बराबर धोखा नहीं होता है। क्यों नाराज है नीतीश जी से? के हम कल नाराज रहेंगे उनसे? नाराज है कि बेरोजगारी है। कह तो रहे कि बिहार में मंगल राज है, राम राज है। मंगल को देखे ना कल पुल पर क्या किया से, पैसा बाकी था कि क्या था कि कोई गंदा काम किए, कैला घेरे हुए था। आप ये बताइए, पत्रकार है मंगल पांडे, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, कौन गंदा काम किया जो उसके साथ तो लोग सलूट कर रहा था वहाँ? 5 साल बाद जनता के बीच नहीं गए थे तो प्रेम जनता कर रही है। अब प्रेम कर रहा है कि कोई दूसरा मैटर है। कौन कांड में बिना गलत किए हुए कोई बहुत बड़ा कांड कोई करेगा आपके साथ? मतलब मंत्रियों को आप किसी का पाकिट काटिएगा तभी कोई थप्पड़ लात चला सकता है, या कोई आपत्तिजनक काम कीजिएगा तभी कोई चाटेगा आपको। मेरा जो अपना सोच है सो बताए। ठीक है, क्या गलत बोले है कि सही? सही बात है। ये मैं जनता के बीच हूँ और समझने की कोशिश कर रहे थे कि जनता का मन और मिजाज इस बार क्या है, क्योंकि यही जनता जनार्दन है जिसके वोट से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेंगे इनके पसंदीदा नेता। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में देश में वोट चोरी हो रहा है? क्या सच में मौलिक अधिकार खतरे में? क्या सच में संविधान खतरे में है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।